साथियों, गांव बसाओ, आग से जंगल बचाओ अभियान लगातार लोगों के बीच में भी है। संवाद लगातार लोगों के बीच में जा रहा है और अधिकांश लोगों को इस बात से बड़ा रंज भी है, बड़े दुखी भी लोग हैं जो आजकल पिछले एक हफ्ते से पूरे उत्तराखंड की जो हालत दिख रही है और पिछले 26 जनवरी को जो उत्तरकाशी की मोरी में जो घटना हुई है, वनाग्नि से गांव के 17, 18, 20 मकानों में जो क्षति आई है, ये तमाम तरह की जो परिस्थितियां हमारे बीच में बन रही हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में सामान्य लोग रहते हैं, इसलिए बड़ी खबर शायद ना भी बनी हो, लेकिन व्यथित करने वाला तो मामला है ही। इसके साथ साथ व्यथित करने वाला सबसे बड़ा मामला है कि यह पिछले 6-7 महीने से बारिश न होना और उस बारिश के न होने से जो धुंध हमारे चारों तरफ है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे बच्चों पर, खासकर इसके बहुत ही दुष्प्रभाव इस धुएं के हैं। और पानी को लेकर आने वाले समय में जो हाहाकार मचने वाला है, ये तमाम परिस्थितियों के बावजूद क्या उत्तराखंड के लोग इतने संवेदनहीन हैं कि वो अपने चारों तरफ इस भयावह परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हम खुद ही अपने हाथ से अपनी परिस्थितियों को खराब कर रहे हैं? क्या हम अपने हाथ से अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं? आने वाला कल हमें माफ नहीं कर पाएगा। इस हिमालय को रुलाना अच्छी बात नहीं है। साथियों, यह बहुत व्यथित करने वाला मामला है, बहुत ही व्यथित करने वाला मामला है। यह व्यथित करने वाली परिस्थितियां हमारे चारों तरफ घट रही हैं। साथियों, हमारे पास ऐसा संसाधन नहीं है कि हम आग बुझाने की प्रक्रिया में, और फिर आग बुझाने की प्रक्रिया, आग बुझाने का जो विचार है, जंगल में लगी हुई आग को बुझाने का जो विचार है, बुझाने के जो कार्यक्रम है, ये धरातल में कभी भी सफल होने की संभावना इनकी है ही नहीं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगने के बाद एक पूरे क्षेत्र को जलाकर ही वो आग बुझती है, उससे पहले उसका संभव ही नहीं है। इसलिए आग बुझाने की प्रक्रिया को हम इससे अलग हटकर, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इससे अलग हटकर हमें गांव बचाना होगा। हाँ, हम संसाधनों की बात करते हैं, हम गांव की कृषि को बचाने की बात करते हैं, हम संसाधनों को उसमें लगाने की बात करते हैं, और हमने कोशिश की है। हमने अपने तरफ से पिछले 20 साल में यह कोशिश की है कि गांव संपन्न हो, गांव का उत्पादन बढ़े और गांव के लोगों को उसका बेनिफिट मिले, और गांव के लोग उस जंगल के प्रति संवेदनशील हों। और अमूमन गांव के लोग जंगल के प्रति संवेदनशील हैं, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा गांव का जो जीवन जो चलता है इन जंगलों से चलता है। इसलिए गांव जंगल को जलाने के पक्ष में कभी नहीं रहता है। जंगल को जलाने वाले तत्व तो अलग हैं, या तो वो तस्कर है, या तो वो शरारती तत्व है, वरना हमें एक ऐसी समग्र नीति पर काम करना पड़ेगा कि आग ना लगे। उसके लिए हमें इन गांवों को बचाना पड़ेगा, इन गांवों की तरफ हमको देखना पड़ेगा, इस हिमालय की पुकार को सुनना पड़ेगा। हिमालय अभी भी व्यथित होकर पुकार रहा है। इस पुकार को सुनिए और इस पुकार को मानिए और यह संकल्प लीजिए कि आग नहीं लगानी है, आग न लगने देनी है। साथियों, आने वाला कल भयावह परिस्थिति में घिर जाएगा। ये हमारे सामने इसकी परिस्थितियां बन रही हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि बात को समझने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। हम देख रहे हैं कि लोगों में यह एक अरुचिकर विषय बना है। साथियों, हवा पानी अरुचिकर नहीं है, हवा पानी हमारे जिंदा रहने की सबसे बड़ी शर्त है। अब इसमें तय हम सबको करना है कि हम क्या चुनते हैं। हम धुआं चुनते हैं, हम आग लगाकर स्वयं ही सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं, या हम अपना जीवन चुनते हैं, अपने आने वाले भविष्य को ठीक करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर तय है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं बार बार कि साथियों, हमारी विनती को सुनिए, हर घर में ये विनती पहुंचाए और ये प्रतिज्ञा लें कि न आग लगाएंगे न लगाने देंगे। इस खूबसूरत हिमालय को, इस खूबसूरत उत्तराखंड को, इस खूबसूरत उत्तराखंड के गांव, जंगल और हिमालय को बचाकर हम पूरी दुनिया को में एक मिसाल कायम करेंगे, ये प्रतिज्ञा लें।
धन्यवाद साथियों।